Okay. So see first the definition for this diagnostic agent. Diagnostic agents are the compound used in diagnosis to detect the impaired function of the body and to recognize the abnormalities in the tissue structures. Usually they have no therapeutic values. मतलब ये जो डायग्नोस्टिक एजेंट्स होते हैं, दिस इज जस्ट यूज टू डायग्नोज द डिसीज. ठीक है, डायग्नोज द डिसीज, नॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज. ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होते, जस्ट फॉर द डायग्नोसिंग अ डिसीज. मतलब क्या रहेगा कि दीज आर एक्चुअली इनर्ट एजेंट, थेरापेटिकली उसका कोई एक्टिविटी नहीं होता है. दे डोंट हैव, यूजुअली दे डोंट हैव एनी थेरापेटिक वैल्यू. मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल, आगे आपको समझ में आएगा, ये कुछ डिसीज के डायग्नोसिस के लिए हेल्प किए जाते हैं. जैसे अगर लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करना है, किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करना है कि किडनी प्रॉपर्ली काम कर रही है नहीं कर रही है, या लीवर इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग दिस डायग्नोस्टिक एजेंट. तो फिर ये डायग्नोस्टिक एजेंट यूज करने के बाद नो डाउट जिससे फार्मास्यूटिकली हम लोग डोसेज फॉर्म एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसी तरह से इसको एडमिनिस्ट्रेट भी किया जाएगा, बट दे डोंट हैव एनी थेरापेटिक वैल्यूज. मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए अगर उसको यूज करे तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि वो लीवर के जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको ठीक कर देगा. It don't have any therapeutic value, just it only for a diagnostic purpose. That's why the definition for diagnostic agent is that diagnostic agents are the compound used in diagnosis to detect the impaired function of the body organs and to recognize the abnormalities. Abnormalities क्या है, disease क्या है, ये सिर्फ identify करने के लिए diagnostic agent use होते हैं. They don't have therapeutic activity. इसका मतलब ये treatment में use नहीं होंगे. It is not used for the any of a treatment, just to find the function. ऑर्गन काम कर रही है नहीं, एबनॉर्मलिटीज कुछ है क्या, ये चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक एजेंट. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट में अगर देखा जाए तो फिर एक्सरे ओपैक, एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, जिसका एग्जांपल है प्रोपिल आयोडीन, आयोपेनिक एसिड. नेक्स्ट द कंपाउंड यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ ऑर्गन. अब ये तो रेडियो ओपैक मीडिया है, मतलब एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया है. ये आगे कैसे होता है हम लोग आगे देखने जाने वाले, नो प्रॉब्लम. बट द थिंग इज, नेक्स्ट जो कैटेगरी अगर देखते हैं तो कंपाउंड यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ द ऑर्गन फंक्शन टेस्ट. मतलब ये स्पेशली कंपाउंड्स रहेंगे जो ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट अगर आप देखो तो इसमें रहेगा टू टेस्ट द किडनी फंक्शन, टू टेस्ट द किडनी फंक्शन. तो इसके लिए एग्जांपल है इंडिगोटिन डाइसल्फोनेट, इंडिगो कार्बिन. नेक्स्ट टू टेस्ट द लीवर फंक्शन, इसका एग्जांपल रहेगा that is called as a sulfa bromophenylene sodium. and next is a miscellaneous, we call miscellaneous. चलो ठीक है, इवांस ब्लू है, कॉन्गो रेड है, ब्लड वॉल्यूम वगैरह चेक करने के लिए यूज होते हैं ये. लेकिन आई मीन टू से दैट जो ये रहेगा लाइक ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, मेन जो दो क्लास इसके है डायग्नोस्टिक एजेंट के, एक तो रहेगा रेडियो ओपैक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, दूसरा रहेगा ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के लिए कुछ कंपाउंड यूज किए जाएगा. उसमें स्पेसिफिक है कि टेस्ट फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट, या नेक्स्ट रहेगा फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट. मतलब लीवर ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए वी कैन यूज दिस डायग्नोस्टिक एजेंट. ओके, नेक्स्ट मिसलेनियस है. तो इसमें वन बाय वन हम लोग देखने जा रहे हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दी फैक्टर. मतलब अभी जो, चलो ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं कि क्या क्या चीजें जो है फैक्टर दैट गोइंग टू बी ऑफन डिटरमाइन the usefulness of the diagnostic agents. Contrast agents or radio opaque should have ready availability and low cost. अभी जो भी, जैसे कि फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं रेडियो ओपैक कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, जिसमें कुछ हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल सर्टेन डायग्नोस्टिक एजेंट्स वी विल एडमिनिस्टर्ड, और उसका जो है वो ओपेसिटी जो रहेगा उसको फाइंड आउट किया जाएगा और उसको ट्रेस किया जाएगा बाय मींस ऑफ एन रेडिएशन. जैसे एक्सरे है उससे उसको ट्रेस किया जाएगा, दैट वी कॉल रेडियो ओपैक कॉन्ट्रास्ट मीडिया. मतलब उससे हमको पता चलेगा कि उसका एक्युमुलेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक एजेंट का, या उसको बॉडी से वो वॉश आउट हो रहा है. ठीक है, इसके लिए अभी जो भी डायग्नोस्टिक एजेंट है उसको हमको एडमिनिस्ट्रेट करना है. जैसे हम लोग टैबलेट, कैप्सूल इस फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में हम लोग जो डोसेज फॉर्म लेते हैं या अदर ड्रग्स लेते हैं, उसी हिसाब से सिमिलर वे में ये डायग्नोस्टिक एजेंट को एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा और उसके बाद में उसको ट्रेस किया जाएगा कि वो बॉडी के अंदर वो कहाँ जाके क्या एक्युमुलेट किया है, कहीं जाके रुका है क्या, कहीं पे कोई ऑर्गन में जाके वो एक्युमुलेट हुआ है या वॉश आउट हो गया है, या वॉश आउट होने का पैटर्न कैसे है उसका, ये सब चीजें चेक की जाएगी. तो आई मीन टू से दैट कि डायग्नोस्टिक एजेंट्स वी आर एडमिनिस्टरिंग, तो जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए डायग्नोस्टिक एजेंट के अंदर, या पर्टिकुलरली दिस रेडियो ओपैक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए. एक तो ये है कि रेडियो अवेलेबिलिटी होना चाहिए एंड लो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, एक्सीलेंट एक्सरे एब्जॉर्प्शन उसके अंदर होना चाहिए. उसके बाद कभी इशू नहीं होना चाहिए उसका कि वो स्टेबल रहे.
सॉलिबिलिटी में हाई वाटर सॉलिबिलिटी, हाई वाटर सॉलिबिलिटी अगर है तो अगर हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, जैसे उसका डायग्नोसिस हो जाएगा या कोई डिसीज का डायग्नोसिस होने के बाद में वो वॉश आउट हो जाना चाहिए। क्या, डायग्नोस्टिक एजेंट जो हमने एडमिनिस्ट्रेट किया है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होकर के नहीं रहना चाहिए, उसने वॉश आउट हो जाना चाहिए। तो वॉश आउट होने के लिए कौन सा पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर सोलिबिलिटी। कि अगर सपोज द डायग्नोस्टिक एजेंट इज ग्रेटर वाटर सोलिबिलिटी, तो इट विल गेट इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एंड इट विल नॉट टेंड्स टू accumulate or it not tends to store in our body, क्योंकि स्टोर नहीं होना चाहिए, वॉश आउट हो जाना चाहिए। जैसे उसका काम हो गया, डायग्नोसिस हो गया, हमको पता चल गया कि ये कौन सा फंक्शन या ये जो भी है वो टेस्ट हो गया, हमारा डायग्नोसिस हो गया, डिसीज आइडेंटिफाई हो गया, तो उसके बाद में डायग्नोस्टिक एजेंट का काम वहीं पे खत्म हो जाता है। इट डोंट हैव एनी थेरेपेटिक एक्टिविटी, तो इसके लिए वो वॉश आउट होकर के बॉडी से निकल जाना चाहिए। फॉर दैट पर्पज इट शुड हैव द हाई वाटर solubility and the ability to administer for the selective tissues uptake and excretion, ये भी जरूरी है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कुछ रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर लीवर फंक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, कोई लंग्स के अंदर या पर्टिकुलरली कोई ऑर्गन के लिए देखे जा रहे हैं, हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेट किए हैं, तो इन दैट केस व्हाट विल बी कि उसका जो है स्पेसिफिसिटी इस तरह से होना चाहिए कि इट शुड गेट एक्यूमुलेट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन। तो हम कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर के उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं कि वो उसका एक्यूमुलेशन हो गया है, वो एक्सक्रीट आउट हो गया है, या क्या वो टिश्यूज, पर्टिकुलर टिश्यूज ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, बाय एग्जामिनिंग विद द एक्सरेज। एक्सरे मतलब डायग्नोस्टिक एजेंट एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, उसके बाद में डायग्नोस्टिक एजेंट जो रहेगा वो एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया रहेगा, एंड दैट एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू एक्सपोज टू द एक्सरेज, और उसके बाद में एक्सरेज से हमको पता चलेगा कि वो डायग्नोस्टिक एजेंट कहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, कहाँ से निकल गया है, क्या उसने, मतलब उससे हमको स्क्रीनिंग करके हमको देखना है, उससे हमको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं। तो रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो रहेगा वो दैट रेंज दैट इज कॉल्ड एज एक ये तरह का रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज रोएंजेंस एक्सरे एंड कंपाउंड थेरेपी। तो इसमें एक्चुअली वेरियस the attentions of various according to the attenuation of the varies the attenuation varies according to the relative density of the tissues. Bone absorb the large percentage of X-ray, appears white on the exposed tissues या exposed film. X-ray ये normally आपको पता है X-ray का क्या concept होता है। Depending on the relative opacity of the radio opaque X-ray contrast media, the substance that increases the density of the tissues and thereby rendering its opaque X-ray is called as positive contrast agent। ठीक है, मुझे ये बोलना है कि जो एक्सरे हम लोग नॉर्मली, आपने एक्सरे देखा होगा तो जिसमें बोन्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मली वाइट अपीयर होते हैं, और लाइक ये जो मीडिया रहेगा एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये नॉर्मली डार्क अपीयर होगा। तो इसके एक्सरे लेने के बाद में जो टिश्यू में जाके वो एक्यूमुलेट हो रहा है, या उसका जो है एंट्री पाथवे, उसका जो लाइक फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ दिस डायग्नोस्टिक एजेंट वी कैन चेक इट थ्रू द एक्सरे। एक्सरे से हमको पता चलेगा कि उसका कैसे फ्लो हो रहा है, प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा है, प्रॉपर एंटर कर रहा है नहीं कर रहा है, या जो ऑर्गन में उसका एक्यूमुलेशन है वहां पे जाकर के वो स्टोर हो रहा है, या वहां से जाके वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, वहां से पास हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स टू बी ट्रेस्ड विद बाय टेकिंग एन एक्सरे जिससे हमको पता चलेगा कि ये डायग्नोस्टिक एजेंट यहाँ एंटर किया है, यहाँ से पास हुआ है, यहाँ से एक्सक्रीट आउट हुआ है। तो ये उसकी बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा दैट द एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज वर्किंग, एज वेल एज जो भी एब्नॉर्मलिटीज अगर रही तो उसके हिसाब से उसको फाइंड आउट कर लिया जाएगा। रेडियो ओपेक डायग्नोस्टिक एजेंट इंक्लूड दी organic and inorganic compounds which have the property to causing shadow on the X-ray film, like barium sulfate is the most inorganic compound that often used as a suspension in Roentgen या X-ray elimination या gastrointestinal tract के लिए normally ये use होता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि रेडियो इमेजिंग लिया जाता है एक्चुअली। रेडियो इमेजिंग जैसे फॉर एग्जांपल जीआई ट्रैक्ट में अगर वो हमने एडमिनिस्ट्रेट किया है रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और अगर उसका एक्यूमुलेशन जीआई ट्रैक्ट में, और उसके बाद में एक्सरे करने के बाद में या रेडियो इमेजिंग लेने के बाद में हमको उसका जो है वो डायग्नोसिस उसका कर सकते हैं, या हम लोग देख सकते हैं कि इन विच ऑर्गन इट इज गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड, और जो टारगेटेड ऑर्गन है वहां पे उसका कैसे उसका पासिंग है, कैसे उसका फ्लो है, वो सब देखने के बाद में हम उसका फंक्शन टेस्ट बोल सकते हैं। वी कैन से दैट दिस कैन बी diagnose, this can be used to diagnose the particular disease। नो ऑर्गेनिक अभी चलो ठीक है, ये है
जिसका हमको लाइक फंक्शन टेस्ट करना है, तो इन दैट केस दीज आर टू बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली बाय मींस ऑफ सर्टेन डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस से उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, अभी ये जो है वो दिस इज द नेक्स्ट वन वी कॉल अ किडनी फंक्शन टेस्ट या ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के लिए जो भी डायग्नोस्टिक एजेंट यूज होते हैं। आयोपैनिक एसिड इज देयर व्हिच इज अ 3 अमीनो अल्फा इथिल 2,4,6 ट्राई आइडो हाइड्रोसिनेमिक एसिड है। इसका जो प्रॉपर्टी अगर देखें तो आयोपैनिक एसिड इज एक्चुअली we can say that it's a cream colored odorless violet vapors of iodine are being heating। अगर उसको हीट किया गया तो आयोडीन जो है वो इवेपोरेट होगा बिकॉज कंटेन्स द आयोडीन। आप देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर के अंदर के आयोडीन मॉलिक्यूल लिंक है। तो अगर इसको फॉर एग्जांपल अगर इसको हीट या हाई टेम्परेचर पे अगर रखा गया तो आयोडीन जो है वो इवेपोरेट होगा and it undergo the de-iodinization, yeah we can say that it undergo the diazotization reaction also। orally इसका administered है। डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि इसमें प्राइमरी अमीनो ग्रुप आपको दिख रहा है, प्राइमरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से डायजोटाइजेशन रिएक्शन शो कर सकता है। ओरली इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ब्लैडर एंड द बाइल डक्ट। ब्लैडर और बाइल डक्ट है, इसका फंक्शन चेक करने के लिए ये प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे उसके लिए। it bound to the serum albumin and converted into the water soluble glucuronide conjugate, मतलब ये excretion है, it will get excreted out into the bile and results into one can check the bile duct or the diagnosis for the gallbladder and the bile duct। gallbladder और bile duct ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको चेक करने के लिए ये वाला आयोपैनिक एसिड डायग्नोस्टिक एजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। इससे हमको पता चलेगा कि इसका ये जो रूट ऑफ एक्सक्रीशन है वो थ्रू द बाइल डक्ट है, इसके लिए वो मेजर वो रूट से एक्सक्रीट आउट होगा। और अगर एक्सक्रीट आउट हो रहा है इसका मतलब बाइल डक्ट एज वेल एज गॉल ब्लैडर इज वर्किंग प्रॉपरली। अगर उसका एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वो एक्सक्रीशन में वहां पे कुछ तो प्रॉब्लम है, या बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है या हेपेटोबिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से बाइल डक्ट चोकअप हो चुकी है, ये हमको पता चलेगा। नेक्स्ट, इंडिगो कार्मिन विच इज गिवन बाय आईवी इंजेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिगो टिंडाइसल्फोनेट। और ये जो है इसका जो पर्पल ब्लू कलर का पाउडर होता है, नॉर्मली इट में भी डाई आल्सो इंडिगो कार्मिन, ये कलरिंग एजेंट भी होता है, स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर। एंड इसका जो यूज है इट इज यूज एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ रीनल फंक्शन टेस्ट, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए इसको यूज किया जाएगा। एंड टू लोकेट द यूरेथ्रल ओरिफिस इट अपीयर्स इन द यूरिन आफ्टर 10 मिनट्स। मतलब उसको अगर एडमिनिस्ट्रेट किया ओरली इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, नो प्रॉब्लम, सॉरी इंजेक्टेबल रूट से पर्टिकुलरली आईवी रूट से इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और उसके बाद उसको चेक करते हैं क्योंकि 10 मिनट्स के बाद में यूरिन में अवेलेबल हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल द किडनी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, किडनी अगर नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शन अगर परफॉर्म कर रही है और आईवी रूट से अगर हमने इंडिगो कार्मिन लिया है बाय द आईवी रूट आईवी इंजेक्शन, तो आफ्टर द 10 मिनट्स दिस इंडिगो कार्मिन विल बी अवेलेबल इन द यूरिन। मतलब इतना फास्ट उसका एक्सक्रीशन होता है और वो अवेलेबल होता है। एज वेल एज अभी ये कैसा पता चलेगा कि किडनी फंक्शन या किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई द एक्सक्रीशन रेट ऑफ दिस इंडिगो कार्मिन। 10 मिनट्स में तो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसका हम लोग एक्सटेंट ऑफ एक्सक्रीशन चेक करेंगे, यूरिन सैंपल लेकर के फिर उसका डायग्नोसिस किया जाएगा कि कितना जो है वो इंडिगो कार्मिन एक्सक्रीट आउट हुआ है, उसका रेट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लिया जाएगा और उससे पता कर लिया जाएगा कि किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, एक्सक्रीशन ऑफ दिस इंडिगो कार्मिन इज प्रॉपरली एज स्पेसिफाइड, उसके जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उससे वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, अगर ये सारी चीजें प्रॉपर है, नॉर्मल वैल्यू से मैच कर रहा है तो किडनी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। एल्स व्हाट आर द किडनी डिसऑर्डर्स, ये किडनी का जो फिल्ट्रेशन एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं या यूरिन प्रोडक्शन एबिलिटी है कहीं ना कहीं अगर वो अल्टर हुआ है तो इन दैट केस देयर मे बी चांसेस ऑफ किडनी फेलियर या किडनी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, हमको ये डायग्नोस्टिक एजेंट से पता चलेगा। इट डजंट मीन कि ये वी कैन से दैट इट डजंट मीन दैट इट विल ट्रीट द किडनी डिसऑर्डर, इट जस्ट ओनली फाइंड आउट द डिसऑर्डर और नॉट। नेक्स्ट, सल्फोब्रोमाइड अगेन देयर दिस इज एक्चुअली, चलो ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज तो इसका हम लोग नहीं देखेंगे। इट इज एजेंट यूज्ड फॉर द लीवर फंक्शन टेस्ट, तो इसी तरह से लीवर फंक्शन टेस्ट में इसको लिया जाएगा द कंपाउंड टेकन पैरेंटली एंड रिमूव थ्रू द लीवर, मतलब इसका जो रूट ऑफ एक्सक्रीशन है वो लीवर के थ्रू या वी कैन से दैट it will get accumulated into the liver and it pass through the liver as well as the amount remain in the blood measures colorimetrically after the certain time interval. The rate at which the dye is removed from the blood is measured through the hepatic function और measure the hepatic function। मतलब क्या किया जाएगा, ये जो डायग्नोस्टिक एजेंट है इसको पैरेंटल रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए